नाम हो गया आपका? मेरा नाम पंकज चौबे हुआ। हम गढ़वा के रहने वाले हैं, गढ़वा जिला के रहने वाले हैं। हम यहाँ पे आए थे तो ज़मीन लिए 10 डिसमिल, जिसका खाता संख्या 21 है और प्लॉट संख्या 5077 है। उसमें 10 डिसमिल ज़मीन भी लिए। थाना प्रभारी के सामने उन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है कि ज़मीन जो है वो पंकज चौबे का है। कौन से थाना प्रभारी? पुंदा गोपी अरविंद सर के सामने एक्सेप्ट भी हुआ है कि ये थाना, ये जो भी ज़मीन है ये पंकज चौबे का है, हमको इस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब भी जाते हैं वहाँ पे, जैसे ही मैंने एस्बेस्टस का 28 तारीख को अपना एस्बेस्टस का बाउंड्री किया कि अब उसमें निर्माण कार्य शुरू करें, तभी वो लोग दूसरे 3 तारीख को क्या कि सुबह सुबह का वीडियो फुटेज मेरे पास पड़ा हुआ है उन लोग को तोड़ते हुए, और उन लोगों ने तोड़ दिया। उसमें समरसेबल रखा हुआ था, मेरा कुछ सामान रखा हुआ था उस बाउंड्री के अंदर में। मेरे पास उसका कंप्लीट पेपर है, होल्डिंग टैक्स उसका हम भर रहे हैं, उसका मैं बिजली बिल भर रहा हूँ, लेकिन सारा का सारा वो लोग तोड़ ताड़ के और लेके अपने घर चला गया। तो पंकज जी, ये जो फुटेज है, आप इसकी इतला आपने ओपी जो दिया हुआ है, मैंने केस भी किया हुआ है, केस का भी कॉपी है। और मैं आपको दिखा दूं, 226/22 ये केस का कॉपी है। ये फ्रंट पेज हुआ, ये एक्स। तो क्या कुछ कार्रवाई उसके बाद? कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। 3 तारीख को मैंने दिया है, 7 तारीख को इन लोगों ने 4 दिन के बाद उसको कोशिश किया कि किसी तरीक़ा से, बहुत ज़्यादा प्रेशर हम दिए तब जाके ये लोग सामान रिकवरी करने के लिए गए। जबकि वीडियो में दिखा रहा हूँ कि सामान लेकर जा रहा है सर, उसके घर में सामान रखा हुआ है, आप पता कर लीजिए, अगर नहीं मिलेगा तो फिर हमारी गलती है। ये लोग 7 तारीख को गए, 7 तारीख को लगभग में जाके वहाँ से सामान रिकवरी किए। सामान रिकवरी करने के बाद भी हम बोले कि कम से कम पकड़ा जाए, लेकिन किसी तरह से कुछ नहीं। जब मैं वहाँ से 5 बजे सुबह में घूमते हुए आया था, मैं सेल सिटी में रहता हूँ, जब घूमते हुए आया ऋषभ नगर में, बाहर जैसे ही मैं निकल रहा था तभी वो लोग हमको दबोच लिया, और दबोच के गर्दन पकड़ कर मेरे को मर्डर करने के लिए वहीं तलवार मंगाया। ये मजहर अंसारी था और आपको शमसूल, ये गाली देते हुए, मेरे को माँ बहन का गाली देते हुए वो लोगों ने मारने का कोशिश किया। ये वीडियो हम दिखाएं उनको कि किस तरह से मेरे साथ दिक्कत किया जा रहा है। और हम आप पे जानलेवा हमला भी जानलेवा हमला हुआ, जिसके कारण 307 उन पुंदा गोपी वाले ने लगाया भी है, थाना प्रभारी ने, और बहुत सारा केस लगाया है जिसका कि नॉन बेलेबल है, जो कि बेल नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो लोग नहीं पकड़ रहे हैं। वो लोग किसी तरीक़े से बोल रहे हैं आपका ज़मीन है तो प्रूफ दिखा दीजिए, हम आपका कर देंगे। प्रूफ के लिए मैं जाके होल्डिंग टैक्स दिखा रहा हूँ, मैं उनको अपना रजिस्ट्री जो हम कराए हैं उसका पेपर दिखा रहे हैं, जिससे पावर ऑफ अटर्नी लिया गया है उसका पेपर दिखा रहे हैं। मैं यहाँ 60 लाख रुपया देकर और मैं फंस गया हूँ कि मैं कैसे करूँ। इससे 2 साल से हम चाह रहे हैं कि मेरा कम से कम कुछ निर्माण कार्य हो, और मेरे ऊपर 2 दिन पहले उन लोगों ने केस कर दिया कि मैं 5000 रुपया उसका लूटा हूँ। अब जहाँ मैं 50 और 60 लाख रुपया लगा रहा हूँ, वहाँ किसी का हम 5000 रुपया लूटने जाएंगे? इस तरह से केस कर दिया गया। और केस करके ये भी बोला जा रहा है, और अब कोतवाली थाना वाले ये भी बोल रहे हैं कि आप इधर मत आइए क्योंकि आपके ऊपर केस हो गया। अब हम मतलब थाना में भी जाने लायक नहीं रह जा रहे हैं। और मेरा 6 लाख का सामान वो लोग पूरा लेकर सामान चला गया, बरामद हुई हो गया, लेकिन उन लोगों के साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। 5000 का झूठा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया गया और बोला गया कि हम किडनैप कर रहे थे। कोई कचहरी से किसी को किडनैप कर सकता है? कचहरी हमको गाली देते हुए भाग रहा है, वो लोग गाली देते हुए आ रहा है कि अगले बार अगर आ जाओगे तो जो भी केस कर रहे हो उस सबको उठा लो, अदरवाइज़ हम तुम्हारा जान से तुम लोग कहाँ तुम्हारा लाश जाएगा उसका कोई देखने भी नहीं पाएगा कि कहाँ पे लाश हम तुम्हारा फेंक देंगे। फिर भी हमारे ऊपर किसी तरह का कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। अब हम कब क्या हमारे ऊपर घात लगा के उन लोग बैठा हुआ है ये हम नहीं जान रहे। ये पुंदाग का मामला है तो कोतवाली में इसलिए गए क्योंकि 300 जो मेरा केस नंबर था 226, उसके लिए उन लोग एंटीसिपेटरी फाइल किया हुआ था। 27 तारीख का को मेरे को बुलाया गया था केस। 27 तारीख को जब हम कचहरी से बाहर निकलने लगे तो महफूज आलम वहीं पे था। तो महफूज आलम जैसे ही मैं कचहरी गेट के बाहर निकला ही था कि वो मेरे को गाली देने लगा, बोला कि आज के बाद अगर केस में दिख गया जल्दी से वापस ले लो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। तुम्हारे ऊपर हम तुम्हारा मर्डर कर रहे थे ना, अभी मर्डर करने के लिए सिर्फ तुम लोग डाले हो, मर्डर कर भी लेंगे तभी भी कोई थाना वाला हमको कुछ नहीं करने पाएगा। आज तक कोई पकड़ लिया हमको। इस तरह से कहते हुए वो फिर भी हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, फिर भी हम मुड़ के बोले कि गाली गलौच मत करो नहीं तो तुम्हारे साथ भी बुरा हो जाएगा। बस इतना ही बात बोले हैं। इतना के लिए वो चला गया कोतवाली में और थाना में और जाके मेरे ऊपर केस कर दिया। उससे पहले मैं उसके ऊपर लिख के दिया, 12 बजे दिन में मैं लिख के दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा काम किया जा रहा है
कोतवाली थाना वाला बोले कि ठीक है आपका FIR हो जाएगा, और मेरे पास उसका कॉपी भी है। और वो FIR नहीं करके वो लोग 8-9 बजे रात में जाके और पता नहीं क्या जालसाजी करते हैं कि जाकर FIR मेरे ऊपर कर दिया। और क्या FIR में हुआ है कि हम उसका 5,000 रुपये छीन रहे थे और उसको किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। कोई किडनैप करेगा, थाना अगर किसी को किडनैप करना होगा तो सुनसान जगह से करेगा, कोई कचहरी पे जाके तो किडनैप नहीं करेगा। जहाँ की पूरे पुलिस फोर्स और सारे वकील लोग बैठे हुए हैं, वहाँ से मैं उसको किडनैप कर रहा था और इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। इस केस को एक्सेप्ट भी किया गया कि हाँ हम ऐसा कर रहे थे। FIR मतलब किया गया, मतलब एक्सेप्ट किया गया। जो शेख हुजर अली के नाम पर खतियान में दर्ज है, एक्चुअली हम पावर ऑफ अटर्नी लिए थे, कुछ लोग से डायरेक्ट रजिस्ट्री भी कराया है। जो मेरा आज तक मोटेशन रसीद सब अप टू डेट है। आज भी जब भी हम पोजीशन लेना चाहते हैं तो वो लोग धमकी देता है। फर्जी केस 4 गो अभी तक पुंदाग OP में कर दिया है फर्जी केस। एगो रिसेंट में परसों किया है कोतवाली में। ये लोग खाली जाली केस करता है। तो रसीद किनके नाम पे है? मेरे नाम पर रसीद क्या करता नाम? है, पूरा नाम? शाहजहां अंसारी है। हुए जितने भी दफ्तरी बनता है वो लोग से हम करा लिए हैं, 4-5 आदमी से। कुछ महताब भी कराया है, कुछ आफ्ताब कराया है, कुछ जमीन कराया है, सबका अप टू डेट रसीद है। तो अगर हम कागजात की बात करें तो अभी आपके पास क्या क्या कागजात उपलब्ध है? मेरा डीड मोटेशन रसीद अप टू डेट है। जमीन में तो यही 3 पेपर ही महत्व है। जो आप जिसका पेपर से पूरे स्ट्रांग है, फिर भी इतनी पूरी परेशानियां? स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद भी ये लोग दबंग किस्म के आदमी है। ये लोग खाली थाना हुआ, DSP हुआ, ये लोग पैसा अभी कोई बिल्डर से उठा के ये लोग अनाप शनाप खर्च कर रहा है, फर्जी केस कर रहा है। खाली मतलब आपकी 4 जमीन मेरे को ऊपर दिखा 4 गो केस किया है, फर्जी केस। मतलब आपकी ही जमीन को दिखा करके बेचने की भी साजिश प्रयास की जा कर रही रहा है कि मेरा जमीन है पूरा। जो आज हम बहन लोग को शेयर दिला दे रहे हैं तो आज मेरे ऊपर फर्जी केस हो रहा है। क्या गुहार लगाना चाहिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि फर्जी जो भी फर्जी है उसको माने जांच किया जाए। वो कांके का रहने वाले हैं। मेरा मकान कांके चोड़ी टोला में पड़ता है और मेरा नानी का घर है ये पुंदाग में, और पुंदाग में मेरा माँ का जो हक बनता है वो अभी तक हमको नहीं मिला है ना। हम बहुत मांगे मगर मिला नहीं है ना। मांगते मांगते मेरा बीवी का भी, मेरा ससुराल भी वही है पुंदाग में। मेरा मामू का लड़की से हम शादी किया तो 2 हक बनता है, 2 हक बनता है। तो मेरा बीवी थोड़ा सा दिया है ज़मीन और मेरा बहन भी दिया है। मेरा बहन भी 20 ईस्वील करीब वो दिया है ना शाहजहां को। तो वो उसको तो मिलना चाहिए मगर वो सब दे नहीं रहा है। और वो सब कौन सब नहीं दे रहे हैं? वही मजहर हुआ, अहमद हुआ, कासिम हुआ है ना, और महफूज नाम नहीं, दूसरा नाम अलीमाम है। और यही सब यानी अभी तक वो सब का हम बोले कि भाई बहन का तो देना ही है, तो फिर बहन को देते काहे नहीं है? दे दीजिए बहन का, ये मामला ख़त्म कीजिए। जो इतना लड़ाई झगड़ा या कुछ भी होता है ये नहीं होना चाहिए है ना। बहन का हक होता है कि नहीं होता है? हर एक जगह होता है बहन का हक, तो बहन को तो मिलना चाहिए। जैसे मेरा माँ का है तो मेरा हमको मिलना चाहिए। मेरा माँ का जब भाई को मिला, मेरा मामू 2 था, एक कुर्बान और एक सुभान, तो उन सबको मिला। तो मेरा माँ का नाम बतूलन खातून है और एक मैना है और एक और थी है ना, वो इंतकाल मर गई, उसका भी हक बनता है। तो उन सबको मिलना नहीं चाहिए। भाई को मिला तो बहन को मिलना है, और नहीं दे रहा है, ज़बरदस्ती नहीं देता है। वो सब जो वो सोचता है मेरा है मेरा है, बहन का नहीं है। बहन का तो होना ही होना है, जितना हिस्सा बनता है वो तो देना है। जैसे हम लोग का जमीन कहाँ पर है, कितना जमीन है और कौन कब्जा किसका है उस पर? कब्जा तो समझिए कि अभी वो सब खेती कर रहा था। कौन सा है वो लोग, कौन है? कासिम है, अलीमाम है, अहमद है ना,
यही 21 मौजा कुंदाग में जो भी प्लॉट है, रकबा करीब 17 एकड़ 20 डिसमिल, उसमें मजहर हुसैन, महफूज आलम, अलीमाम अंसारी, इरफान और उसके साथ और भी 2-4 व्यक्ति हैं। ये लोग मिल के जो भी वंशज हैं जिनका दोस्तरी हिस्सा बनता है, उन लोगों को दोस्तरी हिस्सा किसी कीमत पर ना दिया जाए, इसीलिए वो लोग घर घर जाके षड्यंत्र रच रहे हैं इन लोग को फर्जी केस में फंसाने के लिए। जैसे सादा अंसारी हो गई, चचा हो गए, आज़ाद अंसारी भी इसी ज़मीन का उत्तराधिकारी हैं जो कि बतूलन खातून के वंशज के रूप में आते हैं। एक और है इसमें वंशज जो निरासो खातून है जो भी डेथ कर गई है, उनका लड़का फारूक अंसारी जो अनगढ़ा में रहते हैं, उनका भी शेयर यहाँ बनता है। वो लोग वो वही जब ज़मीन लेने के लिए जब गुहार लगाए, मदद बोले कि हमको भी मेरा शेयर दे दीजिए, उनको भी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया और वो प्रताड़ना से तंग आकर कोर्ट में पार्टीशन सूट दायर किए थे। ये पार्टीशन सूट होने के बाद भी वो लोग लगातार रजिस्ट्री करते गए और जब हम लोग को पता चला, मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, कि ये लोग हम लोगों पर झूठा मुकदमा कोर्ट में दायर कर सकते हैं, हम लोग पिछले साल ही कोर्ट को सूचित करके उनके इन लोगों के खिलाफ इन्फॉर्मेटरी पिटीशन कोर्ट में डाल दिए हैं। लेकिन इन्फॉर्मेटरी पिटीशन डालने के बावजूद भी हम लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें कि केस में हम बेल भी लिए इसी इन्फॉर्मेटरी पिटीशन की तरफ। कोर्ट परिसर में भी जिस समय पंकज जी के ऊपर हमला हुआ, उस समय हम लोग भी गए थे अपना वकील M.N. इकबाल से मिलने के लिए। उस दौरान साजिश के तहत मेरा भी नाम को उस केस में डाला गया, जो कि कोतवाली में केस रजिस्टर्ड किया गया है। इन्फॉर्मेटरी पिटीशन और ये पार्टीशन सूट होने के बावजूद भी एक खाता है, खाता 99, जो कि ऋषभ नगर अंदर में स्थापित है, उसको ये लोग फर्जी तरीके से आदिवासी खाती ज़मीन को फर्जी तरीके से म्यूटेशन कराकर और अपने अपने घर वालों के नाम पर रसीद को जनरेट कराया ये लोग। उसके बाद पावर ऑफ अटर्नी लिया अपने ही घर का ज़मीन को, महफूज मजहर, ये लोग मिलकर पूरा ज़मीन को सेल डीड कर दिया। जब उसमें SDO कोर्ट से ऑर्डर आया कि इसमें काम को बंद कराया जाए, एक बार थाना गया काम बंद कराने के लिए, उसके बाद भी आज भी काम वहाँ पर चालू है, काम वहाँ बंद नहीं हुआ। यही कहना है मेरा। मेरी माँ का हिस्सा बनेगा और बनेगा तो आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं बनेगा तो फिर जेल भेजिए हमको, जहाँ भी भेजिए हम जाने के लिए तैयार हैं। आप हम पर कोर्ट में केस कीजिए, जो करना है कीजिए। है ऑलरेडी, आपको तो पहले हम बोले कि भैया हमारा बनता है मेरी माँ का, क्या कहते हैं देते हैं, तो आप इनकार करके